कोरोना के खौफ से कोटा के एक गांव के लोग घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं। कोटा के गुवाड़ी गांव में 90% लोगों ने गांव छोड़ दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग लोगों का टेस्ट का इंतजार कर रहा है। 11 अगस्त को गुवाड़ी में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला था। फिर 21 अगस्त को 11 और लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद लोगों ने ताला बंद कर वहां से फरार हो गए। मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास के 10 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ में गेस्ट से मिलने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। राजभवन में भी केस मिला है, जिसके बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। मरुधरा में 1633 नए केसों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 75,000 के पार पहुंच गई है। इलाज के बाद 58,936 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस अभी भी हैं। प्रदेश में 21,96,053 सैंपलिंग हो चुकी है। इनमें से 59,659 की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जबकि 58,936 को डिस्चार्ज किया गया। भारत में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 75,760 नए मामले सामने आए। इसी के साथ देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 33 लाख के पार पहुंच गई। देश में 24 घंटे में 1,023 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 60,472 तक पहुंच गया। योगी सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह यूपी सरकार में एमएसएमई मंत्री हैं। चीन के नागरिक अपने नेताओं के मुकाबले भारतीय नेताओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के मुताबिक 51% चीनी नागरिकों को भारत सरकार पर भरोसा है। इस सर्वे के मुताबिक 50% चीनी लोग ही अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं। वहीं 70% चीनी मानते हैं कि भारत में चीन विरोधी भावना बढ़ी है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि देश अब रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। एक वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमने सरकारी बेड़ियां तोड़ने से देशी उत्पाद को बल मिलेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत जल्द ही मेक फॉर वर्ल्ड हासिल कर लेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम बेहतर तरीके से दुनिया में योगदान देने के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र के पहले कोरोना को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ किया है कि जेईई नीट की परीक्षा अपने तय वक्त पर ही होगी। निशंक ने कहा कि छात्र और अभिभावक भी परीक्षा चाहते हैं। दिल्ली में जेईई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। राजस्थान में यूथ कांग्रेस ने जेईई नीट परीक्षा कराने के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। आरोप है कि कोरोना काल में परीक्षा को लेकर सरकार लाखों छात्रों की जान को जोखिम में डाल रही है। जीएसटी मुआवजा पर बैठक हुई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने 2 विकल्प में किसी एक पर विचार करने का फैसला लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में इस बैठक के बाद 7 दिन में इस पर राज्यों को अपना विकल्प बताना होगा। केंद्र सरकार ने माना है कि 2020-21 में जीएसटी कलेक्शन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। राज्यों को मई, जून, जुलाई और अगस्त यानी 4 महीने का मुआवजा नहीं मिला है। सीबीआई ने 7वें दिन पूछताछ में रिया और उसके परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रिया के घर पर सीबीआई उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। वहीं ईडी ने रिया के पिता को पूछताछ के लिए समन भेजा। सुशांत के पिता ने पहली बार रिया पर खुलकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, रिया मेरे बेटे की हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि वो रिया और उसके सहयोगियों को तुरंत गिरफ्तार करे। रिया मेरे बेटे को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने नया ट्वीट किया है। श्वेता ने लिखा, क्यों हम अभी तक अपराधियों को कस्टडी में लेने का इंतजार कर रहे हैं। अपने ट्वीट में श्वेता ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। बाड़मेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने राजस्थान के सीमावर्ती इलाके से गोपनीय सूचना भेजने वाले मुश्ताक अली को गिरफ्तार किया है। बीकानेर के नोखा में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरों ने बीएसएनएल कार्यालय को अपना निशाना बनाया।
कोरोना काल में भीलवाड़ा के बाद रोडवेज मॉडल की चर्चा है। 1,17,00,000 से ज्यादा लोगों का सफर करवाने के बाद भी ये पूरी तरह से कोरोना काल में सबसे सेफ सवारी है।